Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Welcome to the channel up to date. आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है जी गूगल शीट्स। तो चलें जल्दी से कर लेते हैं लेक्चर स्टार्ट के गूगल शीट्स होती क्या है। डेफिनेशन है गूगल शीट्स इज अ वाइडली यूज्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम। गूगल शीट्स ज्यादा यूज होने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट मीन ऐसी शीट जो कि डिस्प्ले करे डाटा को, शो करे डाटा को इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स या फिर टेबल्स की फॉर्म में। इट इज अ फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन दैट इज लिंक्ड विद गूगल अकाउंट। ऑनलाइन मीन अगर आपके पास नेट होगा तो ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लिंक किससे होती है? आपके जीमेल अकाउंट से, मीन गूगल अकाउंट से। आपका गूगल अकाउंट होगा तो आप इस स्प्रेडशीट को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इट इज़ डिवेलप्ड बाय गूगल कारपोरेशन टू रन इन द वेब ब्राउज़र। ये गूगल कारपोरेशन की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई है। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल इट ऑन योर कंप्यूटर। हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ब्राउज़र में डायरेक्ट ही इसको ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोम ब्राउज़र हो गया, उसमें हम इसको ओपन कर सकते हैं और फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। सेव योर वर्क ऑनलाइन, जो आपने ऑनलाइन काम किया होगा उसको सेव करने के लिए इट प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू सेव योर वर्क ऑन गूगल ड्राइव। तो आपका काम किस में सेव होगा? गूगल ड्राइव में। नेक्स्ट है जी फीचर्स ऑफ गूगल शीट्स। सम फीचर्स ऑफ गूगल शीट्स आर डिस्कस्ड हेयर। सबसे पहले है डाटा ग्रिड। इट सेव्स एंड प्रोसेस डाटा इन कॉलम्स एंड रोज एंड अलाउज यू टू डू कैलकुलेशन। डाटा ग्रिड को हम किस लिए यूज करते हैं? डाटा को स्टोर करने के लिए रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, और देन उस पर हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशंस। नेक्स्ट है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। रियल टाइम शेयर्ड एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑफ स्प्रेडशीट्स इज पॉसिबल विद गूगल शीट्स। इस शीट पे हमने जो भी काम किया होगा उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने फॉर्मेटिंग के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। फॉर्मेटिंग में हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, उसे कलर दे सकते हैं, अपना जो भी हमने डाटा एंटर किया हुआ है उसका बॉर्डर बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग। यूजर कैन आस्क क्वेश्चन, मेक चार्ट्स, विजुअलाइज डाटा, क्रिएट pivot tables and format the spreadsheet with various color schemes thanks to machine learning technology। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूजर जो है वो चार्ट बना सकता है, अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकता है। क्रिएट पिवट टेबल। पिवट टेबल ऐसा टेबल होता है जिसमें यूजर वैल्यूज के हिसाब से ग्राफ बना सकता है, लाइक दैट। तो ये है जी पिवट टेबल। और स्प्रेडशीट का कलर भी चेंज कर सकता है विद वेरियस कलर स्कीम। है many file formats, multiple spreadsheet file types and formats are supported by Google Sheets। इसने वो बता रहे हैं Google Sheets की जानिब से हमें काफी सारे स्प्रेडशीट फाइल फॉर्मेट मिल जाते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन एडिटिंग। एनेबलिंग द क्रोम एक्सटेंशन मेक्स ऑफलाइन एडिटिंग पॉसिबल इन गूगल शीट्स। अगर हमने क्रोम में इसको ओपन किया हुआ है तो देन हम ऑफलाइन भी इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। बंडल्ड विद अदर गूगल प्रोडक्ट्स। अदर गूगल प्रोडक्ट्स कैन बी कनेक्टेड विद गूगल शीट्स। गूगल की बाकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारी आ जाती हैं, वो भी कह रहे हैं उनके साथ भी गूगल शीट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गूगल शीट्स में आ रहा है डाटा स्टोरेज। मीन डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है गूगल शीट। डाटा एनालिटिक्स, इन डाटा को ग्राफ की फॉर्म में शो करना और फिर उसका मवाजना करना, उसको हम कहते हैं डाटा एनालिटिक्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीन किसी भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी सिस्टम है उसके लिए भी गूगल शीट यूज होती है। विजुअलाइज एंड ग्राफ्स, डाटा को ग्राफ की फॉर्म में शो करने के लिए। प्रोग्रामिंग। प्रिंट एंड डाउनलोड, किसी भी चीज़ को डाउनलोड करके उसको प्रिंट करने के लिए भी गूगल शीट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग, मेन मुआशी हालात को शो करने के लिए भी गूगल शीट्स यूज होती हैं। गूगल शीट्स वाज रिलीज्ड ऑन March 9, 2006। इट वाज क्रिएटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। अब जावा जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ही एक लैंग्वेज है जिसको सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। तो ये आपने डू यू नाउ वाला पोर्शन याद रखना है, MCQs जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देन है व्हाट मेक्स गूगल शीट्स बेटर देन अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। वो कह रहे हैं
क्या ऐसी चीज़ है गूगल शीट्स में जो कि इसको बेहतर बनाती है बाकी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से। पहला पॉइंट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवलेंट स्प्रेडशीट प्रोग्राम इन दी वर्ल्ड। प्रिवलेंट का मतलब होता है किसी भी पार्टिकुलर एरिया में आप इसको यूज़ कर सकते हो एट एनी टाइम। इट इज़ ईजी टू एक्वायर एंड टू गेट स्टार्टेड। आसानी से ये हमें मिल जाती है, ओपन हो जाती है और हम इस पे काम कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ वर्क एंड इन डेली लाइफ रूटीन। कामों के लिए भी यूज होती है और डेली लाइफ की जो रूटीन है वो अगर हमने लिखनी है तो वो भी हम इस पे लिख सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन द सेम स्प्रेडशीट एट वंस। एक टाइम में काफी सारे यूजर्स इस पे काम कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू मेक फाइनेंशियल प्लान, मीन माली जितने भी हमारे प्लान होते हैं वो, और प्रोफेशनल ऑफिस से रिलेटेड जितने भी प्लान हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप काम कर रहे हो, इसको यूज़ करके आप बना सकते हो। लिंक्स कैन आल्सो बी शेयर्ड विद एनीवन, मीन अगर आपने गूगल शीट पे कोई काम किया है और वो आपने किसी के साथ शेयर करना है तो आप उसको गूगल शीट का लिंक सेंड कर दें, बजाय इसके कि आप पूरी शीट ही सेंड करें। अगर वो यूज़र उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसके पास पूरी शीट ओपन हो जाएगी। देन हमारे पास है, गूगल शीट डज नॉट रिक्वायर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर में ये ना तो डाउनलोड होती है ना ही इंस्टॉल होती है। इट्स सिंपली रन इन योर ब्राउज़र। इसे हम क्रोम या फिर किसी भी ब्राउज़र में रन करवा सकते हैं। ये डायरेक्ट ही ओपन होती है और होती भी जस्ट ब्राउज़र्स में ही है। Then है how to start Google Sheets. Google Sheet can be accessed from. Just type the link in the browser address bar and press enter. वो कह रहे हैं गूगल पे आपने जाना है और ये जो लिंक दिया गया है इसको आपने वहाँ पे एंटर कर देना है और सर्च कर लेना है। You will be asked to log in your Google account. आपका जो गूगल अकाउंट है उस पे आपको लॉगिन करने का कहा जाएगा। लॉगिन विद योर गूगल और जीमेल आईडी। लॉगिन आप कैसे करोगे, आपकी जो भी गूगल या जीमेल आईडी है वो एंटर करोगे और उसका पासवर्ड। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। जैसा कि इधर बताया भी गया, वंस यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, अगर आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है, यू विल सी गूगल शीट स्टार्ट पेज। आपके सामने स्टार्ट पेज गूगल शीट का ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन द ब्लैंक बटन टू गेट स्टार्टेड विद अ न्यू वर्कबुक। ब्लैंक बटन पे क्लिक करके आप न्यू वर्कबुक पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। है रीनेमिंग योर फर्स्ट गूगल वर्कशीट। सबसे पहले आपने अपनी गूगल शीट को नाम देना है। बाय डिफॉल्ट गूगल नेम्स योर वर्कबुक एज एन अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। मीन वो कह रहे हैं गूगल की तरफ से ऑलरेडी जो नाम दिया होगा आपकी वर्कबुक को उस पे लिखा होगा अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। जस्ट क्लिक ऑन अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। आप इसी अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट जहां लिखा होगा उस पे क्लिक करेंगे। डिलीट इट, इसे डिलीट करेंगे। एंड गिव अ नेम अकॉर्डिंग टू योर डाटा, और अपने डाटा के मुताबिक जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो आप देंगे। एज यू विल चेंज द नेम, जैसे ही आप नाम चेंज कर लेंगे, इट विल सेव्ड ऑटोमेटिकली ऑन गूगल ड्राइव, तो ये ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा। अब गूगल ड्राइव क्या चीज़ है? एन ऑनलाइन स्टोरेज प्लेस है। गूगल की तरफ से ऑनलाइन डाटा को स्टोर करने के लिए जो जगह प्रोवाइड की गई है हमें, उसको हम कहते हैं गूगल ड्राइव। नेक्स्ट हमारे पास है द इंटरफेस ऑफ गूगल शीट्स। मीन जब गूगल शीट को हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो भी डिस्प्ले शो हो रहा होता है वो कैसा होता है? गूगल शीट्स इज एन ऑनलाइन एप्लीकेशन although it runs in browsers। ये बात कोई वो तीसरी चौथी दफ़ा बता रहे हैं कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑफलाइन काम नहीं करती, ब्राउज़र में ओपन होती है, हम इसे डाउनलोड नहीं कर सकते। requires many features in its interface for its users। इसके इंटरफेस में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई होती हैं यूज़र्स जिनको यूज़ कर सकता है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस इंटरफेस आर डिस्कस्ड हेयर। इसके इंटरफेस के जितने भी बड़े बड़े कंपोनेंट हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो ये जितना भी आपको टेबल शो हो रहा है ये गूगल शीट का इंटरफेस है। सबसे पहले है जी कंपोनेंट मेन्यू बार। द मेन्यू बार कंटेन्स डिफरेंट मेन्यूज लाइक फाइल, एडिट, व्यू। पिंक बाउंड्री के अंदर जितना भी डाटा लिखा गया है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डाटा, टूल्स,
ऐड वन, हेल्प, ये सारे आ जाते हैं जी मेन्यू बार में। द मेन्यूज आर ग्रुप ऑफ कमांड्स ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी। वो कह रहे हैं ये सारी कमांड्स जो होती हैं वो ग्रुप की शक्ल में दी गई होती हैं और डिफरेंट कामों को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फाइल मेन्यू विल शो द कमांड्स रिलेटेड टू फाइल एक्शंस लाइक क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। फाइल मेन्यू में हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं उसको, या फिर सेविंग अ फाइल को सेव कर सकते हैं। देन है जी टूल बार। The most common actions from the menu are on the toolbar. You can activate any command from the toolbar with a single click. वो कह रहे हैं जितनी भी कमांड्स ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो टूल बार में मौजूद होती हैं, तो आप इनको जस्ट सिंगल क्लिक से ही यूज़ कर सकते हैं। आगे ग्रुप ऑफ कमांड्स इन टूल बार कौन कौन सी होती हैं वो उन्होंने बताया हुआ है। द टूल बार ग्रुप्स आर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कमांड्स। द स्लिम ब्रेक इन द परपेंडिकुलर लाइन डिवाइडेड द ग्रुप्स। अच्छा, ग्रुप ऑफ कमांड्स इन टूल बार में जो कमांड्स यूज़ होती हैं उनमें हम अनडू रीडू कर सकते हैं टेक्स्ट को, कोई न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। ये नीचे बॉक्स जो दिया हुआ है इसके अंदर जितनी भी कमांड्स आ रही हैं वो कह रहे हैं इनको परपेंडिकुलर लाइन से अलग किया गया है और इनकी मदद से हम काफ़ी सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है कमांड्स। द बटन्स यू प्रेस टू परफॉर्म एक्शन आर नोन एज कमांड्स। अब कमांड्स क्या होती हैं? कमांड्स दरअसल बटन्स हैं जो कि हम किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। 6 of Google Sheets. Each spreadsheet in Google Sheet is composed of one or more sheet. Google Sheet में वो कह रहे हैं एक या एक से ज़्यादा शीट्स होती हैं। अब शीट में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। ईच शीट इन द स्प्रेडशीट इज कंपोज्ड ऑफ कॉलम्स एंड रोज जस्ट लाइक अ टेबल। टेबल की तरह इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं स्प्रेडशीट में। ईच कॉलम इन अ शीट इज आइडेंटिफाइड बाय अ लेटर स्टार्टिंग विद द लेटर ए। कॉलम्स की शनाख्त होती है जी अल्फाबेटिकली मीन लेटर्स से ABC फॉर्म में। दीज आर आल्सो कॉल्ड कॉलम हेडर्स और इनको कॉलम हेडर्स भी कहते हैं। ईच रो, अब रो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है या उसकी शनाख्त किस फॉर्म में होती है? नंबर्स की फॉर्म में। स्टार्टिंग विद द नंबर 1, दीज नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड रोज हेडर्स, इनको हम रोज हेडर्स भी कहते हैं। ये सेम लाइक पिछले चैप्टर जैसा कि हमने एक्सेल में पढ़ा था कि कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेटिकली और रोज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकली मीन 1 2 3 फॉर्म में। यू स्टार्ट विद वन शीट बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन यू क्रिएट अ न्यू बुक। जब हम न्यू वर्क बुक पे काम करते हैं तो गूगल की तरफ से ऑटोमेटिकली एक शीट क्रिएट हो जाती है। यू कैन हैव मैनी शीट्स इन अ वर्क बुक। एक वर्क बुक में काफ़ी सारी शीट्स होती हैं। न्यू शीट्स कैन बी एडिड और डिटैच्ड। इसके अलावा हम न्यू शीट्स इसमें लगा भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। शीट्स कैन बी नेम्ड टू मेक इट कामर टू वर्क विद डेटा सेट्स। वो कह रहे हैं अगर हम अपने काम में कोई घिचमिच नहीं चाहते तो हम क्या करते हैं, इनको नाम दे लेते हैं शीट्स को। टिप दी गई है, यू कैन यूज द शॉर्टकट की Shift + F11 टू क्रिएट न्यू शीट। न्यू शीट क्रिएट करने के लिए आप कीबोर्ड पे शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करेंगे, की F11, तो हमारे पास न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी। अगर आपके पास कभी गूगल शीट यूज़ करने का इत्फाक हो तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेल। द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ सेल। यू कैन एंटर नंबर, टेक्स्ट, डाटा एंड टाइम करेंसी साइंटिफिक डाटा इन दी सेल। रोज और कॉलम्स की फॉर्म में जो हमारे पास टेबल बना होता है उसे हम कहते हैं सेल और इसमें हम हर तरह का डाटा ऐड कर सकते हैं। ब्लू लाइन से जो बाउंड्री शो की गई है वो एक सेल है। देन है सेल रेफरेंस। ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम हेडर एंड रो हेडर। वो कह रहे हैं सेल की शनाख्त किस तरह से की जाती है, कॉलम हेडर से और रो हेडर से। दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल इज नोन एज रेफरेंस ऑफ सेल। सेल की शनाख्त करने को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर इन कॉलम H, अगर हम कॉलम H में काम कर रहे हैं और रो कौन सी है, 3, द सेल रेफरेंस क्या होगा, H3।
है नेम बॉक्स। द नेम बॉक्स डिस्प्ले द रेफरेंस ऑफ विच सेल और रेंज यू हैव सिलेक्टेड। नेम बॉक्स हमें सेल का एड्रेस और सेल की रेंज बता रहा होता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू सिलेक्ट सेल और रेंजेस बाय टाइपिंग देयर रेफरेंसेस। कह रहे हैं हम सेल का रेफरेंस टाइप करके उसकी रेंज या फिर सेल कौन सा है ये मालूम कर सकते हैं। Google Sheets range. The range is an important part of Google Sheets because it makes you work with selection of cells. Range Google Sheet का important part है। बेसिकली हमें ये बता रही होती है कि हमने कितने सेल्स को काम करने के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट है देयर आर 4 डिफरेंट ऑपरेशंस फॉर सिलेक्शन। सिलेक्ट करने के लिए सेल को जो हम ऑपरेशन करते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सिलेक्ट अ सेल, जिस पे हमने काम करना है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्टिंग मल्टीपल सेल्स, अगर हमने एक से ज़्यादा सेल्स पर काम करना है तो हम ज़्यादा सारे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्टिंग अ कॉलम, सिलेक्टिंग अ रो, जिस कॉलम या रो में हम काम करना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे। देन इधर बॉक्स में लिखा हुआ है द सिलेक्टेड सेल इज आल्सो नोन एज एक्टिव सेल। एवरी एक्शन परफॉर्म्ड इन गूगल शीट्स में बी डन इन एक्टिव सेल ओनली। जिस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं उसका मतलब है कि वो एक्टिव सेल है और गूगल शीट्स जो है वो उसी सेल में ही काम परफॉर्म करती हैं जो कि एक्टिव होता है। Selecting a cell. Cells are pointed by clicking them with the left mouse button or by navigation to them with the keyboard arrows. वो कह रहे हैं सेल को हम या तो माउस के लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम कीबोर्ड के ऊपर जो एरोज लगे होते हैं उनकी मदद से हम सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। When you click on a cell or point it from the keyboard arrow, जब हम सेल को क्लिक करते हैं उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं कीबोर्ड की मदद से चाहे तो इट इज सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट हो जाता है। अ बोल्ड ब्लू रेक्टेंगल अराउंड द सेल शोज दैट दिस सेल इज सिलेक्टेड। उस सेल के अराउंड रेक्टेंगल शेप में एक ब्लू लाइन बन जाती है, उसका यही मतलब है कि सेल सिलेक्ट हो चुका है। देन है सिलेक्टिंग मल्टीपल सेल्स। अगर हमने एक से ज़्यादा सेल सिलेक्ट करने हैं तो कैसे करेंगे। बाय लेफ्ट क्लिकिंग द सेल्स वाइल होल्डिंग डाउन कंट्रोल और कमांड। माउस पे जो लेफ़्ट क्लिक है उसको हम होल्ड करके रखेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे तो यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स एट वंस। तो एक साथ हम काफ़ी सारे सेल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। वंस कंप्लीटेड विद सिलेक्टिंग यू कैन लेट गो ऑफ कंट्रोल और कमांड। जब सारे सेल सिलेक्ट हो जाएंगे तो हम कंट्रोल का बटन और माउस छोड़ देंगे। देन है लेट ट्राई एन एग्जाम्पल। सिलेक्ट द सेल A1, A7, C1, C7 एंड B4। अगर हमने A1 सेल को सिलेक्ट करना है तो A कॉलम होगा और 1 क्या होगी, रो। कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, उधर से माउस पे क्लिक करके रखेंगे राइट, तो हमारे पास वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से A7 को कैसे करेंगे, A हमारे पास कॉलम होगा, 7 रो होगी। कंट्रोल प्रेस करेंगे, माउस पे क्लिक करेंगे और होल्ड करके रखेंगे तो हमारे पास A7 सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप बाकी एग्जाम्पल्स भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा हुआ एंड। नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।